जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने का बना था, जहां हर तरफ खुशहाली थी, और फिर अचानक एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समंदर की गहराइयों में समा गया। ये कहानी है द्वारका की, भगवान कृष्ण की उस खोई हुई नगरी की। लेकिन सवाल ये है कि इतना शानदार, इतना फलता फूलता साम्राज्य आखिर लहरों के नीचे दफन कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उस वक्त की शक्ति, समृद्धि और खुद कृष्ण के शासन का एक जीता जागता प्रतीक था। एक ऐसी महान नगरी जिसकी कहानियां हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जब धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय का बोलबाला था, तब भगवान कृष्ण ने अपने लोगों यानी यदुवंशियों के लिए एक अभेद्य किला बनाया, द्वारका। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह थी, जिसके कई दरवाजों की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। और इस शानदार शहर में पूरे 36 सालों तक शांति और समृद्धि का राज रहा। कृष्ण के शासन में यदुवंशियों ने यहाँ बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजारी। तो फिर सवाल उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हो गया? इसका जवाब यकीन मानिए एक माँ की गहरे दुख और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मजाक में छिपा है। असल में द्वारका की किस्मत 2 श्रापों ने पहले ही लिख दी थी, और यहीं से इसके अंत की कहानी शुरू हुई। द्वारका के पतन की कहानी इन 2 श्रापों से जुड़ी है। पहला श्राप था गांधारी का, एक माँ का श्राप जिसने महाभारत में अपने 100 बेटों को खो दिया था। और दूसरा श्राप कृष्ण के ही बेटे सांब के एक मजाक का भयानक नतीजा था। तो हुआ ये कि ऋषियों के श्राप से सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। अब अनहोनी के डर से राजा उग्रसेन ने उसे फौरन पिसवाकर उसका पाउडर समुद्र में फिकवा दिया। उन्हें लगा बस संकट टल गया, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने विनाश के बीड़ ही समंदर में बोए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे ये श्राप एक एक करके भयानक सच्चाई में बदले और एक पूरे साम्राज्य को अपने साथ ले डूबे। बर्बादी की शुरुआत हुई एक छोटी सी चिंगारी से। एक जश्न के माहौल में एक अपमान हत्या में बदल गया, और बस फिर तो पूरा यदुवंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। और वो मूसल का पाउडर जिसे समंदर में फेंका गया था, वो एक जहरीली घास बनकर किनारे पर उग आया, और वही घास यदुवंशियों के हाथ में लोहे के हथियार बन गई, जिससे उन्होंने एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया। जब कृष्ण ने अपनी ही कुल को अपनी ही आंखों के सामने खत्म होते देखा, वो समझ गए गांधारी का श्राप सच हो चुका है। बहुत भारी मन से उन्होंने अर्जुन को अपना आखिरी संदेश भिजवाया, द्वारका अब डूबने वाली है, जितना जल्दी हो सके सबको यहाँ से निकाल लो। और जैसे ही अर्जुन बचे खुचे लोगों को लेकर शहर से बाहर निकले, समंदर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची लहरें उठीं और कृष्ण की वो सुनहरी नगरी द्वारका हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में समा गई। हजारों सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ महाभारत में लिखी एक कहानी ही माना, एक कल्पना, एक मिथक। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक कहानी थी? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर समंदर की गहराइयों में आज भी द्वारका मौजूद हो? अब हम कथाओं से निकलकर सबूतों की दुनिया में चलते हैं। हजारों सालों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों और किस्सों में ही जिंदा रही। फिर आई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंसान ने समंदर के रहस्यों को खंगालना शुरू कर दिया। तो जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना के गोताखोर समंदर की गहराइयों में उतरे, तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला एक पूरा शहर। जी हाँ, एक डूबा हुआ शहर, जिसकी विशाल दीवारें, सड़कों का ढांचा और बहुत सारी कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं। जरा सोचकर देखिए, समंदर के नीचे 560 मीटर यानी आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दीवार मिली। ये किसी छोटे मोटे गांव का सबूत नहीं था, ये एक पूरे महानगर के अवशेष थे। पर सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली खोज तो तब हुई जब इन अवशेषों की उम्र पता की गई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये करीब करीब 3000 ईसा पूर्व के हैं, यानी ठीक वही समय जब महाभारत की घटनाएं घटी थीं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक मिथक और इतिहास आकर एक हो रहे थे। तो द्वारका का मिलना सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर द्वारका की कहानी सच हो सकती है,
तो हमारी प्राचीन कथाओं में और कितनी सच्चाई छिपी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। लगता है इतिहास के कई पन्ने खुलने अभी बाकी हैं।